हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये बताया है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 36 एंड 48। ठीक है, और हमें 36 एंड 48 का क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फैक्टर के फाइंड आउट करना है मतलब हमें 36 एंड 48 कौन से टेबल में आता है वो लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। तो 36 जो कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 36, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, अगेन 7 में नहीं आता है, वो 8 में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, 10, 11 में नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है 18 के टेबल में, और फिर वो आता है अपने आप के टेबल में, दैट इज 36। ठीक है, तो यहाँ 36 कौन से टेबल में आता है, 1 इंटू 36 होता है, 2 इंटू 18 36 होता है, 3 इंटू 12 36 होता है, 4 इंटू 9 36 होता है, एंड 6 इंटू 6 36 होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, 36 के फैक्टर्स लिख लिए हैं। ठीक है, मतलब 36 जो टेबल में आते हैं वो सारे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, 48 का लिखते हैं कि 48 कौन से टेबल में आता है। तो 48 अगेन 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, अगेन वो 6 के टेबल में आता है, पर वो 9 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10, 11 नहीं आता है, 12 के टेबल में आता है, 13, 14 के टेबल में नहीं आता है, 15 के टेबल में नहीं आता है, अगेन वो 16 के टेबल में आता है, फिर वो 24 के टेबल में आता है, एंड वो खुद के टेबल में आता है, दैट इज 48। ठीक है, तो 48 के हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। ठीक है, अब हमें इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो अभी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है मतलब हमें ये देखना है कि 36 और 48 में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। 36 में भी 1 है और 48 में भी 1 है, अगेन 36 में 2 है, 48 में भी 2 है, अगेन 36 में 3 है, 48 में 3 है, 36 में 4 है, 48 में 4 है, 36 में 6 है, 48 में भी 6 है, अगेन 48 में 8 तो है लेकिन 36 में 8 नहीं है, तो 8 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। अगेन 36 में 9 तो है लेकिन 48 में 9 नहीं है, तो 9 भी हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगेन 36 में 12 है एंड 48 में भी 12 है, तो 12 हो गया हमारा कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब 18 यहाँ है 36 में पर 48 में नहीं है, 16 48 में है लेकिन 36 में नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं, तो 36 एंड 48 में हमारे जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 क्या आ गया है हमारा, 36 एंड 48 के कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। मतलब ये नंबर्स क्या है, 36 एंड 48 दोनों टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पे एचसीएफ बता सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट किया है उसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर है, वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इसमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, 12 है ना। 12 हमारा क्या है, सबसे हाईएस्ट फैक्टर है। यहाँ पे 18, 16, 24, 36, 48 तो फैक्टर्स है, पर ये क्या है, ये कॉमन नहीं है। हमें वो फैक्टर्स चाहिए जो कॉमन है। ठीक है, तो 12 क्या है, कॉमन भी है, और 12 क्या है, इन दोनों में सबसे हाईएस्ट फैक्टर है। तो 12 हो जाता है हमारा एच
HCF। 12 क्या हो जा रहा है हमारा HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 12 के आगे जो है ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। 12 ही है जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है और वो हाईएस्ट भी है, सबसे बड़ा भी है। तो हो जा रहा है हमारा 12 क्या हो जा रहा है HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स मेथड यूज करके क्या किया, HCF फाइंड आउट किया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया था ऑफ 36 एंड 48। अब हम लोग 36 एंड 48 का ही LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट करते हैं एक ही मेथड से। क्या है वो मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड यूज करके हम लोग 36 एंड 48 का LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां मैंने लिख लिया है 36 एंड यह है 48। ठीक है, अब मुझे यहाँ जो डिवीजन करना है, डिवीजन प्रोसेस जो मुझे यहाँ पे करना है, वो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर से ही मैं ये सारे नंबर्स को क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। और हमारे प्राइम नंबर्स क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा 2 है। ठीक है, 2 के टेबल में क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 1 जा 2, कैरी 1 हो जाता है यहाँ पे, 2 8 जा 16। अगेन 2 के टेबल में आ रहा है 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अगेन हमारा ये इवन नंबर्स आ गया है, इवन नंबर्स आ गया मतलब हमारा 2 के टेबल में ये जाएंगे, तो फिर से हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, है ना, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा। 9 तो 12 तो 2 के टेबल में होगा, लेकिन 9 हमारा 2 के टेबल में नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, और 3 क्या होगा, ये 3 के टेबल में 9 एंड 12 दोनों आते हैं। तो हम लोग 3 को ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो हमें जब HCF फाइंड आउट करना रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना रहता है, तो जब हम यहाँ पे एक प्राइम नंबर लेते हैं ना, तो वो प्राइम नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। अगर एक नंबर डिवाइड हो रहा है और दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है फॉर HCF के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमारा प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और ये जो हमारे नंबर्स आए हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो हम प्राइम नंबर लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे प्राइम नंबर ले रही हूँ 3, तो 3 से मेरा 3 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ पे प्राइम नंबर ले रही हूँ 2, तो 2 से मेरा 3 नहीं डिवाइड हो रहा है, 4 तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 नहीं डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ना ही मेरा 2 और ना ही मेरा 3 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जब एक डिवाइड हो रहा है, दूसरा डिवाइड नहीं हो पाता है, तो हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन का मेथड यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाने की वजह से हम जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 12 क्या आ गया है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है। इससे पहले भी हमने फैक्टर मेथड से HCF फाइंड आउट किया था 36 एंड 48 का, वहां पे भी हमें 12 ही आया था HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कॉमन डिवीजन मेथड से भी हमारा HCF क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है, या फिर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो LCM फाइंड आउट करने के लिए आपको ये नंबर्स एंड ये नंबर्स का जब आप लोग मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको डायरेक्टली LCM आ जाएगा। ठीक है, तो LCM हम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि हमें ये नंबर्स को 1 1 में कन्वर्ट करना है। जब तक लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो हमारा LCM का प्रोसेस भी वहां पे स्टॉप हो जाता है। तो पहले हम वही प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो मैं जब 3 से करूंगी तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पे 4 रहेगा, क्योंकि 4 3 के टेबल में नहीं आता है। अगेन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 से लूंगी तो 2 ऐसे ही रहेगा, और फिर हो जाएगा ये 2 2 जा 4,
लेकिन मैं यहाँ पे 2 ले लूंगी तो 1 एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमें लास्ट में 1 1 आ रहा है। ये सारा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सारे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 हमारे कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया है। तो 4 टाइम्स हम 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इंटू हमारा 3 कितने टाइम आया है, 3 आया है 2 टाइम्स। तो हम लोग 3 लिख लेते हैं 2 टाइम्स, दैट इज 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 3 हो जाएगा 144। तो एलसीएम आ गया है हमारा 144। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा 144 आ गया है। एचसीएफ आया हमारा 12 और एलसीएम आ गया हमारा 144। तो हमने एक ही मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड यूज करके हमने एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। होप आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करके देखते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है, हम लोग कॉमन डिवीजन मेथड यूज करके एक ही मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है किनके, 750, 1125 एंड 500 के। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अभी हमने जो सबसे लोवेस्ट कॉमन प्राइम नंबर लिया था वो था 2 से हमने उसको डिवाइड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ तो मेरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, मेरा प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि लास्ट में हमारे डिजिट्स क्या है, लास्ट में हमारे डिजिट्स है 0 या फिर 5। ठीक है, हमारा लास्ट में डिजिट है 0 नहीं तो फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्राइम नंबर ले सकते हैं वो डायरेक्टली 5 ले सकते हैं, है कि नहीं। हम 2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर 2 से हमारा प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा और हम जितना शॉर्ट हो सके उतना प्रोसेस को शॉर्ट करके सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि लास्ट में हमारे डिजिट्स क्या है, लास्ट के डिजिट्स है 0 एंड 5। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, 5 प्राइम नंबर लेते हैं और उससे हम लोग डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लिया है मैंने 5। तो 5 के टेबल में 750 आता है, 5 1 5, कैरी हो गया 2, 5 5 25। ठीक है, अगेन 0 150। ठीक है, 5 के टेबल में 1125 कैसे जाएगा, 5 2 10। ठीक है, कैरी हो गया है 1 12, अगेन 5 2 10, कैरी हो गया है 2 25, 5 5 25। अगेन 5 के टेबल में 100 टाइम्स 500 जाएगा। अगेन फिर से हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में हमारे डिजिट्स क्या है, 0 है एंड 5 है। तो हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है, 5 3 15, मतलब 30 हो जाएगा यहाँ पे। अगेन क्या हो जाएगा, 5 4 20, कैरी हो जाएगा 2, 5 5 25। अगेन 5 2 10 हो जाएगा मेरा यहाँ पे 20। फिर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 0 है या फिर 5 है, अगेन ये 5 से हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से हो जाएगा मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 5 6 30, 5 9 45, 5 4 20। क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 9 45, 5 4 20। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ है मेरा 6 9 एंड 4, ये 5 के टेबल में तो आएगा नहीं, पर अगर ये तीनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है एक ही प्राइम नंबर से, तो हमारा एचसीएफ का प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है। जैसे कि मैं अगर 2 लेती हूँ तो मेरा 6 एंड 4 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड 3 लेती हूँ तो मेरा 6 एंड 9 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 नहीं डिवाइड हो रहा है। और अगर मैं 5 लेती हूँ तो मेरा तीनों ही नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही 2 ना ही 3 और ना ही 4 लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एचसीएफ का प्रोसेस स्टॉप करके ये जो आया है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, जब मैं 5 इंटू 5 करूंगी तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ जब मैंने ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5,
तो मेरा 5 5 5 25, 25 5 125, 125 क्या आ गया मेरा HCF आ गया, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है। ठीक है, अब HCF का प्रोसेस तो यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है, पर LCM के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। LCM के लिए है कि ये तीनों डिजिट्स क्या आ जाने चाहिए मेरे, ये तीनों नंबर्स 1 1 1 हो जाने चाहिए। ठीक है, वहां तक हमको LCM का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर आप चाहे तो इन सारे नंबर्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी LCM फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हम उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है कि अगर मैं इसको 3 से करती हूँ तो मेरा 3 से क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगी, इसको मैं इसको 3 से करूंगी तो 2 एज इट इज रहेगा, 3 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगी, 2 से करूंगी, 2 1 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अगेन मुझे क्या करना है, अगेन मुझे इसको 2 से करना है तो 1 1 एज इट इज रहेगा एंड 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा जब मैं ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करूंगी, 5 5 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 करूंगी, तब मेरा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स 5 है, तो मैं 3 टाइम्स 5 लिखती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू मेरा 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर लूंगी तो मेरा LCM आ जाएगा 4500। ठीक है, तो मेरा LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 4500। ठीक है, अगेन हमने कॉमन डिवीजन मेथड यूज करके हमने क्या किया है, 750 1125 एंड 500 का LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट किया है एक ही मेथड से। तो हमारा HCF आ गया है 125 एंड LCM आ गया है 4500। ठीक है, होप आपको LCM एंड HCF का प्रोसेस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया होगा कि LCM एंड HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ही मेथड से हमने एक ही कॉमन डिवीजन मेथड यूज किया है और उसी से हमने LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन बाय।